स्टैंड दोनों माता ऐसा करे उनको आने की जरूरत नहीं, उनको ले जाए उसे सुनाया नहीं होगा ना मैं तो आज आपको देख रहा हूँ नहीं आपका मैंने रखा यहाँ पर आ जाएगा हरीश का नाम हरिदेव क्यों आए यहाँ पर कोई खास बात है जो यहाँ पर आया बताओ इस क्या बात पूर्णिमा बताओ क्या बात आज क्या है यहाँ पर हरिनाम संकीर्तन क्यों है हरिनाम संकीर्तन अरे ओकेजन ही नहीं पता क्या है सबको बुलाती प्रिया की शादी घर को ये बोल रहा है शादी कर रही है ऐसे तो घर में ही कर पाता सब समझो प्रिया दीदी की शादी है इसके लिए घर में कीर्तन ये तो बात है सब सहने से क्यों होता है शादी का माहौल तो देखो विवाह है विवाह से पहले इन्होंने जो हमारी वैदिक रीति है वैदिक संस्कृति है क्या चार आश्रम है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास गृहस्थ आश्रम में कोई गृहस्थ आश्रम में हो या संन्यास आश्रम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या ज्यादा जरूरी है कौन कितना भगवान का नाम करता है कौन भगवान के स्मरण करता है और किसकी भगवान में कितनी रुचि है ये मायने रखता है कोई गृहस्थ में रहकर भी अपने सब काम काज करता हुआ सारी जिम्मेदारियों को पूरा करता हुआ यदि भगवान का नाम करता है सेवा करता है जैसे ये लोग करते हैं तो पूरा परिवार जानता बहुत सालों से ये जो फोटो लगी है मैं देखकर मेरे को याद आ गया मेरी जब पहली भागवत कथा हुई 2009 ये तब की फोटो है जन्म तारीख इसको देखकर याद आ गया पहली बार तो चल जब मैं वहां गया चारों तरफ बैनर लगे हुए मेरे को तो पता नहीं था पहली बार गया पहली बार भागवत कथा हमारे गुरु भाई सत्यानंद प्रभु जब उन्होंने कथा कराई तो स्टेशन से गए चारों तरफ ये लगे हुए थे तो बंदा देखा हुआ लग रहा है तो मेरे साथ में मेरे गुरु भाई थे मेरे तक कि देखने में थोड़ा थोड़ा गिरे जैसी लग रहे थे आपने नीचे पढ़ा नहीं
देखा नहीं तो गाड़ी क्यों नहीं चला रहा है। तो जब देखा उसे पूछा तब पता लगा, कह रहे आप ही की फोटो लगा क्योंकि नीचे देखो नाम देखो और कथा होगी ये सब होगा। तब पता लगा अच्छा ये तो मेरी फोटो 2000 का तो बहुत साल हो गए थे। कितने साल हो गए? 15 साल 15 नहीं हाँ 15 साल। वो व्यापारी है ना उनको हिसाब देना पड़ता। तो देखो इतने सालों से मैं इनको जानता हूँ, हर साल घर में आता हूँ, कीर्तन करते हैं, हम लोग कथा करते हैं, ये भागवत में भी आते हैं, बड़ी अच्छी रौनक लगाते हैं, पूरा एक सबको ऐसे बांध देते हैं। इनका कहने का गाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, इसलिए हम उनको बार बार प्रार्थना करते हैं आ जाओ आ जाओ। फिर ये थोड़े से नखरे करते हैं, फिर मनाने पे और मजा आता है। लेकिन ओवरऑल बात ये है, एक होता है सज्जन व्यक्ति, एक होता है भक्त। सज्जन तो बहुत सारे हो सकते हैं, समाज सेवा करना, कोई किसी का धोखा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, ये सज्जन व्यक्ति। लेकिन इससे ऊपर भी कुछ एक चीज है, सिर्फ अच्छा ही रहना सब कुछ नहीं है, ये समझना। समाज में 3 प्रकार के लोग हैं, एक तो बुरे। बुरा कौन? जो किसी का बुरा करता है या बुरे काम ना करता है। जबकि वैष्णव समाज में तो ये बात कही गई है, क्योंकि बहुत कठिन है कि अगर कोई तेरे रास्ते में कांटे बिछाए, होता है ना हम सबके साथ थोड़ा बहुत होता ही रहता है। अगर कोई तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए तब तुम उनके मार्ग में फूल बिछा दो, फिर देखो भगवान जाए। लेकिन ये फूल बिछाना बड़ा मुश्किल होता है, मन नहीं मानता, मन नहीं मानता। क्यों? मन तो ये कहता है, मन तो ये कहता है कि इसने कांटे बिछाए मेरे रास्ते में, इसका भी कुछ कांटे हो। देखो बड़ी ईमानदारी से सीधी सीधी बात, तुमने मेरे लिए गलत किया, ज्यादा नहीं तुम्हारे साथ तो थोड़ा सा गलत हो। अच्छा, हमारे आदर्श कौन है? हम एक दूसरे के पड़ोसी दोस्त ये हमारे आदर्श नहीं है, समझ रही बात? हमारे आइडियल्स नहीं है। जो हमारे रामायण भागवत में जिनका नाम लिखा है वो है हमारे आदर्श, वो है हमारे आइडियल्स। एक ऐसा नाम आपको बताऊं जिनके 5 पति थे, सबको पता है कौन? क्या नाम? द्रौपदी के 5 पति थे, बच्चे भी थे। द्रौपदी के अपने ही गुरु जी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों को गले काट के मार दिया। हमारे बच्चे को कोई हाथ भी लगाए, हम चुप रह सकते हैं? चुप रहेंगे हम? सड़क पे चलते हमारे बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, घूसा मार दे, लात मार दे, आप क्या करोगे? नहीं तेरा भला हो, ऐसा होगा? इतना तो तुम कोई मेरे बच्चे को मार डाले, गला काट दे, मैं कहूँगा तेरा भला होगा? समझ आ रही बात? मन नहीं मानता ना। द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे रात को, और दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा आया जो गुरु जी का पुत्र है। सोए हुए निहत्थे 5 बालकों का गला काट। अब मां तो चिल्लाएगी,
द्रौपदी दहाड़े मारने लगी जोर जोर से, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे। उसी समय अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम सब आए। अर्जुन तो बड़े गुस्से में, द्रौपदी मैं तेरे बच्चों के हथियारों को छोड़ूंगा नहीं, तेरे सामने लाऊंगा। और लेकर आए अश्वत्थामा को, ऐसे गले में रस्सी बांधकर जैसे एक पशु को घसीट के लाया जाता है, ऐसे लाया गया। जब लाया गया तो पता द्रौपदी ने क्या कहा? अर्जुन से, अपने पति से कही, आप क्या कर रहे हो? ये ब्राह्मण है, ये गुरु जी के हमारे पुत्र हैं, इतना अनादर क्यों? नहीं द्रौपदी, यही है जिसने तेरे 5 बच्चों को मारा। अब तू बता इसको क्या सजा दी जाए? द्रौपदी जी ने कहा, मेरे पुत्र मारे गए, अब तो जिंदा हो नहीं सकते। लेकिन किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा किसी ब्राह्मण पर कोई प्रहार करे। कहीं पर ये नहीं लिखा किसी गुरु पुत्र को कोई मारे। इसलिए आप इनको छोड़ दो। अर्जुन मारना चाहते हैं, द्रौपदी कहे छोड़ दो। और वहीं पर ठाकुर जी कृष्ण खड़े खड़े हंस रहे हैं। तो इसलिए द्रौपदी तुम मेरी इतनी प्यारी हो, और अर्जुन तुम मेरे बड़े प्यारे। क्यों? धर्म के मार्ग पर चलने वाले, जो कि इम्पॉसिबल, असंभव है। कोई मेरे भाई को, मेरे मित्र को कुछ भी कहे, मैं तो चुप नहीं रह सकता। अच्छा, ये होता है समाज में, किसने किसी का पैसा मार दिया। आजकल तो ये फैशन है, ले लो पैसा लो। लेकिन जब दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, तब मत रोना। वो पैसा फिर जाएगा, 2 कोर्टों में जाएगा, या तो काले कोर्ट में या सफेद कोर्ट में। काला कोर्ट कौन करता है? वकील। और सफेद कोर्ट कौन करता है? एक तो नुकसान अलग होगा, दूसरा हमारा पैसा किसने ले लिया, आपका कहीं कुछ गया नहीं, बैंक में जमा हो गया। क्योंकि जिसने लिया है वो सूद समेत आपको वापस देगा। अब नहीं तो कल, नहीं तो अगले जन्म, कभी ना कभी तो देगा। वो आपका कोई ले नहीं सकता, आप किसी का मार नहीं सकते। पूरा हिसाब होगा, एक एक चीज का हिसाब होगा। फिर उस समय रोना नहीं। इसे मैं ये इतनी डिटेल बात नहीं बोलना चाह रहा था। एक बात को समझाना चाह रहा था कि समाज में एक होता है अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। एक होता है इससे ऊपर, सिर्फ अच्छा और सज्जन होने से नहीं होता। इससे ऊपर क्या होता है? भक्त। वो अच्छे से भी ऊपर होता है। क्यों? अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, वो भगवान को ऐसा भी हो सकता है नहीं माने। भाई समाज सेवा ही सब कुछ है, देश की सेवा ही मेरे लिए सब कुछ है, इसको भक्त नहीं कह सकते। हाँ, देश भक्त कहेंगे, समाज सेवक कहेंगे, भगवान का सेवक नहीं है। हनुमान जी समाज सेवक है कि देश सेवक है कि राम सेवक है? हनुमान जी राम सेवक है। इसलिए दूसरे देश में जाकर लंका को आग लगा दी, कितने लोग मारे गए, गर्भवती महिलाएं भी मारी गई, बहुत नुकसान हुआ पूरे देश को, पूरे देश को, एक घर को नहीं। लेकिन हनुमान जी को पाप लगा, कोई इनको रिएक्शन हुई? एक भी पाप नहीं लगा। आप किसी को घर जलाओ, अम्बाला कैंट जलाओ, छावनी, शहर सब जला हुआ, आप बच्चों के काफी लगेगा, बड़ा भयंकर लगेगा। हनुमान जी ने पूरा देश जला दिया, कोई पाप नहीं। क्यों? उनका करने का जो उद्देश्य था वो भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि वो देश के सेवक नहीं, वो राम के सेवक। एक अच्छे से अच्छे व्यक्ति से बढ़कर होता है भगवान का सेवक।
और अच्छे को तो सब देखते हैं, हाँ जी, ये गरीबों को देखते हैं, ये विकलांगों को देखते हैं, साइकिलें बांटनी, बड़े अच्छे, ये तो वो भगवान के भक्त हैं। नहीं, भगवान का भक्त उससे भी ऊंचा होता है, उसका पलड़ा उससे भी भारी होता है। देखने में लग रहा है वो ऐसे विकलांगों की सेवा, समाज सेवा नहीं करता, लेकिन जो वो सेवा करता है वो कोई सज्जन व्यक्ति नहीं कर सकता। कौन सी सेवा? एक मेले में एक माँ का बच्चा 5 साल का, उसके हाथ से अगर छूट जाए और वो बच्चा खो जाएगा, तो आप सब तो माता लगा लो कि आप लिखिए, है ना? तुम्हारे बच्चे का हाथ छूट जाए मेले में और ये खो जाए, भूख लगेगी, खा लो कुछ अच्छे से, नींद आएगी, कुछ खाने की इच्छा नहीं, पीने की इच्छा नहीं, रो रो कर बैठा, अपने दिल पे लगा के सोच लेगा क्या करें बेचारे। पुलिस स्टेशन जाएंगी, इधर जाएंगी, उधर जाएंगी, सब जाने से भी बच्चा तो नहीं मिला। लोग आ गए, साथ में बैठ के बातें भी सुनाने लग गए, कुछ नहीं होता है, ये है वो है, लेकिन मन मानेगा? सोचो 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद कोई आकर दरवाजा बजाए और बच्चे का हाथ पकड़ कर ले आएगा कि बहन ये तेरा बच्चा है, तो अपने खोए हुए बच्चे को पाकर उस माँ की क्या हाल करेगा? गले लगाकर रोएगी उसे। और जो लेकर आया उसका तो सारा जन्म उसका ऋण नहीं है कि नहीं? ये हम लोग भी समझ पाएंगे, जो माता पिता हैं, जिनके बच्चे हैं, वो इस बात को समझ पाएंगे। सोच करते आपके बच्चे को जो लेकर आए, आप उसको क्या नहीं दोगे? मेरा तो सारा खजाना ले जाओ, कितना पैसा चाहिए बता? 50 लाख मैं उधार देके भी तेरे को दूंगा, तो मेरे क्या बोलते हैं, जिगर का टुकड़ा मेरे बच्चे को मेरे पास से होता है कि नहीं? इसको बोलते हैं समाज सेवा, सच वाली समाज सेवा। इस उदाहरण का मतलब क्या? जैसे मेले में बच्चे का हाथ खो गया ना, ये संसार एक मेला है, ये जीवन है सुख दुख का मेला, दुनियादारी स्वप्न का मेला, ये एक मेला लगा है। इस मेले में हमारा हाथ भी हमारे माँ से छूट गया, हमारे माता पिता कौन? भगवान। इसलिए हम भी यहाँ पर रो रहे, तड़प रहे, और उनको भी शांति नहीं। और इसी बीच में एक साधु हमारे जीवन में आते हैं, एक गुरु जी हमारे जीवन में आते हैं, जो हमारा हाथ पकड़कर माता पिता को पहुंचा देते हैं। असली माता पिता कौन? ये बच्चे कहेंगे दिया और पूर्णिमा, ये कहेंगे मेरे माता पिता ये, तो ठीक है, मगर इनके भी ऊपर एक माता पिता है, फिर उनके भी माता पिता होंगे, फिर उनके भी होंगे, फिर उनके भी होंगे, कोई तो आकाश से टपकेगा नहीं। पूरी एक पिताजी की परंपरा है ना, और करते 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 ये सारे पिता कहां से आए? स्वयं को मनु, हम मनु की संतान है, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। ये सारे पिता, सारी सृष्टि वहां से शुरू हुई, और स्वयं को मनु किसके पुत्र है? मतलब उनके पिता कौन है? वो तो ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पिता भगवान की नाभि से ब्रह्मा का जन्म। हम ज्यादा से ज्यादा अपने पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिता, 3 जनरेशन को हम पूज सकते हैं, उससे आगे को पता भी नहीं, कभी देखा नहीं। लेकिन जो भगवान की पूजा करते हैं, नाम करते हैं, जैसे ये लोग करते हैं, ऐसे करने से इन्होंने अपने सारे पिताओं की पूजा करनी हो गई। कैसे हो गई? एक फॉर्मूला है, घर में अगर पौधा होता है, कहीं पेड़ होता है, पानी कहाँ डाला जाता है? पत्तों पे, डाल पे या जड़ पे?
अरे सिर्फ जड़ में डालने से पूरा पौधा खिल जाता है? हाँ जी, पूरा खिल जाता है। भगवान है जड़, उनमें और पानी डालने से मतलब उनका सेवक बनने से उनकी भी सेवा हो गई और समाज की सेवा भी हो गई और अपने सारे पितरों की सेवा हो गई। पितृपक्ष चल रहा है ना, हम अपने पितरों के लिए भोजन इत्यादि कराते हैं। कुछ लोग पितरों के लिए भागवत कराते हैं, कुछ लोग पितरों के लिए कीर्तन कराते हैं, कुछ लोग मंदिर में दान करते हैं कि भाई पितृ दोष न लग जाए। ये तो बड़ी समस्या आती है। कभी त्रुटि रह गई हो, ठीक से ना हुआ हो तो फिर परेशानी ये सब होता है। लेकिन वो अच्छी बात है, करना ही चाहिए। लेकिन समझो कि सारे पितरों के भी पितर ये कहां से, पिता का पिता 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 कहां से आ रहा है? भगवान से। जड़ में पानी डालने से सारा पौधा हरा भरा हो जाता। ऐसे ही भगवान का नाम करते हुए, अपना घर का परिवार का पालन पोषण करते हुए, सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए चलो ना, तो क्या है, सोसाइटी में, समाज में और अपने जीवन में भी एक बैलेंस है। सब तरफ, नहीं तो सब कुछ उबड़ खाबड़। एक तरफ तो ठीक है, दूसरी तरफ अध्यात्म बिगड़ा हुआ है। लेकिन अगर दोनों को बराबर बनाकर चले तो कितना अच्छा है। ये लोग ये सुबह काम पे लग जाते हैं, अपना बिजनेस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बच्चों की शादी भी करते हैं, एक की हो गई अब दूसरे की हो गई, कौन सी जिम्मेदारी हो गई, सब कुछ किया। और देखो सुबह उठ के नाम पढ़ने के लिए कितने बजे उठकर करते हो? सुबह 6 बजे उठकर नाम शुरू करते हैं। अपना जो पूजा पाठ है वो भी और अपना काम धंधा वो भी, बिल्कुल बैलेंस है ना। बस यही हम सबको सीखना। हम लोग ये नहीं कहते काम करना छोड़ दो, समाज को छोड़ दो, जिम्मेदारी को छोड़ दो, नहीं, वो पूरा करना है। लेकिन एक चीज को नहीं छोड़ना, भगवान जिन्होंने कभी हमको नहीं छोड़ा। हम एक दिन अपने माता पिता को भी छोड़ देते हैं, या फिर वो हमारे माता पिता ने एक दिन हमको छोड़ दिया, चले गए ना। लेकिन हर जीवन में परमात्मा हमारे साथ रहेंगे, उन्होंने कभी हमको नहीं छोड़ा। लेकिन इम्बैलेंस समाज में यही है कि हम हर काम को नहीं छोड़ सकते, लेकिन छोड़ना होता है तो पूजा पाठ को छोड़। मान लो आज मेरा एक्सीडेंट हो गया या मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, कुछ हो गया, पूरे वर्ल्ड में जाता है, लोग पता क्या बोलते हैं? मैं पूछता हूँ नाम चल रहा है, दूसरा चल के नहीं, अपन नहीं करता क्योंकि ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा अच्छा, फिर कितने दिन से नहीं खा रहे, कितने दिन से खाना छोड़ दिया? तो नहीं, खाना तो बढ़ता है, शरीर कैसे चलेगा? अच्छा, फिर तो 6 दिन से सो नहीं रहे हो, नहीं, बिना नींद के तो सिर भारी हो जाता है। तो पानी तो पिया नहीं होगा, नहीं, जल तो जीवन है, तो भोजन भी जीवन है, जल भी जीवन है, सोना भी जीवन है, काम करना भी जीवन है। छोड़ा क्या? सिर्फ भगवान का नाम। मतलब वो सबसे नीचे की लाइन में था, उसी चीज को छोड़ा जाता है जो सबसे नीचे होती है। जो सबसे ऊपर होती है उसको कभी नहीं छोड़ा जाता। भूख छोड़ सकता है, खाना छोड़ सकता है, नींद छोड़ सकता है, इम्पॉसिबल। इससे ये पता लगता है हमको भी और ठाकुर जी को भी कि मेरे को कौन सी प्रायोरिटी पे रखा है। अगर हमने इनको सबसे ऊंची वाली प्रायोरिटी पे रखा है तो हम भी हमको भी ऊपर वाली प्रायोरिटी पे रखा है। और हमने अगर इनको सबसे नीचे रखा है कि इनको छोड़ देंगे बाकी तो सब चलेगा, तो इन्होंने भी हमको फिर वहां सबसे नीचे रखा है। फिर नहीं मंदिरों में जाकर रोना कि मेरी नहीं सुनते, मेरी सुनते। आपने प्रायोरिटी किसको दी? आप भगवान को प्रायोरिटी देंगे, भगवान आपको प्रायोरिटी देंगे। बिल्कुल एकदम हिसाब। इसलिए सज्जन और अच्छे से भी ऊपर है राम का सेवक, कृष्ण का सेवक।
फिर ऐसा जो होता है उसको फिर दोष नहीं लगता, हनुमान जी को दोष नहीं लगता। मैं आपको घर जलाने के बड़ा दोष लगेगा। ये सब बातें हमको समझ नहीं है। इसलिए घर में कोई त्योहार होता है, अपने घर में त्योहार होने जा रहा है, विवाह, उससे पहले आकर सब समाज को बुलाकर, भक्तों को बुलाकर कीर्तन करना, ये सब किस क्यों? ये बात तो सब जानते हैं कि मंगल भवन सारे अमंगल को भगाने वाला। अच्छा, दिवाली होती है ना, दिवाली में सफाई शुरू होती है, एक एक कोने में सफाई होती है। क्यों भाई? घर में जितनी कोई नेगेटिव कोई चीज है, अमंगल है, वो सब साफ हो जाए, अब शुभ आ जाए, मंगल आ जाए। इससे दिवाली पे सब हो रहा है। अभी 31 अक्टूबर को हेलोवीन मनाने लगे, वो भी अम्बाला जैसी जगह। मैं हैरान हो गया। मैं 7-8 महीने अमेरिका में रहता हूँ, वहां तो सब लोग मनाते ही मनाते हैं। 3 साल 4 साल पहले की बात, मैं इधर करनाल में जा रहा था, मैं देख के हैरान, मैंने पूछा कि क्या भाई? बोलते महाराज जी हेलोवीन मना रहे। तेरा बेड़ा कर, ये मनाने की चीज ना, मेरे को तो पता ही नहीं, मैं अमेरिका में रहने वाला, मेरे को नहीं पता, और कैनेडा के बंदे को पता है। मैं कहा भैया हमको जरूरत नहीं, हम तो वैसे ही श्राद्ध मनाते हैं। मैंने वहां किसी से पूछा अमेरिका में कि हेलोवीन क्या होता है? कहते हैं कैसे समझाएं आपको? पता क्या करते हैं? भूत प्रेत को मर सकते हैं, जानबूझ के गंदगी डालते हैं घरों में, बकरी के जाल लगा देते हैं, सफाई नहीं करती, ऐसा करते हैं। मैंने बात समझ यही होता क्या है? बोलते जैसे क्या बताऊं, जैसे आपके यहाँ श्राद्ध होते हैं ऐसे हमारे ये होते हैं। मैं कहा भाई दिवाली पे तो हम साफ करते हैं, घर की गंदगी को, नेगेटिविटी को निकालते हैं, जैसे ये तो इसलिए तो ये संसार उल्टा है। यहाँ पर गंदगी भूत प्रेत को अंदर लाते हैं। इसलिए उन लोगों को जो वो लोग करते हैं उनकी नकल मत करो, अपनी ही नकल अच्छी है, उनकी नकल अच्छी थी। हमारे दादा परदादा नाना नानी जो समझाते थे ना, वो आज तक। अब कैसे शुरू करूं? एक बात है, आज से 50 साल 100 साल पहले आप अपनी दादी को या नानी को सोच कर देखो, उनका जीवन कैसे होता था। आजकल पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल, लेकिन उसके पीछे कॉन्सेप्ट बता रहा। रात को 9 बजे 9:30 बजे सो जाते थे, होता था क्या? नहीं होता? काफी सुबह फिर 4 बजे 5 बजे उठकर मंदिरों का दर्शन, आपकी ये सब। क्यों? कारण क्या? वो लोग इतनी साइंस नहीं पढ़े हुए थे जितनी साइंस हम आज पढ़ते है ना। हम तो साइंस वालों के घर में बैठे लेकिन उनकी जो साइंस थी ना, उसके आगे आज साइंटिस्ट भी, अमेरिका के नासा के साइंटिस्ट भी मस्तक झुलाते हैं। बहुत ध्यान से समझना, उनकी साइंस क्या थी। 3 गुणों के बारे में सुना होगा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सुबह सुबह का जो माहौल होता है कैसा? सत्वगुण जैसा होता है ना, शांति, सुख लगता है, अच्छा लगता है, वातावरण एकदम शांत होता है, ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। कि जैसे जैसे दिन पड़ता है 8-9 बजे रजोगुण, पैशन। और रात्रि बेला में क्या होता है? जैसे जैसे संध्या के बाद रात बढ़ती है, तामसिक गुण बढ़ता है, तमोगुण बढ़ता है। होता है कि नहीं होता? भूत प्रेत कब आते हैं? इसी समय। तो जैसे तामस गुण, जैसे सूरज अस्त हुए, सनसेट हुआ, तामस बढ़ना शुरू हो गया। हुआ क्या नहीं? इसलिए हमारे बुजुर्ग लोग वो उसी समय 8 बजे 9 बजे सो जाते थे और तामस गुण बढ़ गया, इससे अच्छा सो जाओ। और जब नींद पूरी हो जाएगी 3-4 बजे उठ जाते थे, सब लोग उनके उठते। इसलिए उनकी बातों में, उनकी एक्टिविटीज में, क्रिया में तमोगुण बहुत कम होता है, क्योंकि उनका खान पान, ये जो लिविंग स्टाइल, जो
स्टैंडर्ड होता था, उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट होता था, भैया रात हो गई है सो जाना। अब रात होने का मतलब कोई 12-1 बजे से पहले सोता नहीं। सोचो कितना तामस को अपने अंदर ले आएगा, कितना तामस बन गया। और सुबह उठेंगे देरी से तो वो सदगुण उससे भी हाथ धो बैठेंगे और सारा दिन दिमाग में या आसपास क्या रहेगा, ये बिल्कुल आपको साइंटिफिक रीजन बता दिया सामने सामने। तामस गुण और रजत गुण ये दिमाग में रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शंस आएंगे। स्ट्रेट फॉर्मूला, एकदम सीधा सीधा फॉर्मूला। आज अमेरिका ये रिसर्च कर रहा है, ब्रिटेन रिसर्च कर रहा है, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं जिनका दिमाग कम होता है, ठीक से नंबर नहीं ला पाते, पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, उनको फिर स्कूल वाले अपने खर्चे पर योगा करवाते हैं। क्या योगा कराते हैं? मेरे हाथ में माइक पकड़ा हुआ है, लेकिन आप देखो कैसे कराते हैं हमको। दोनों कान को पकड़कर 5-10 बार उनको ऊपर नीचे कराते हैं। कहते हैं ये योगा है। अभी साइंटिस्ट ने प्रूव किया, क्योंकि जब हम हाथ इधर, ये कान है ना, कान आप आयुर्वेद में भी पूछ रहे, ये बिल्कुल साइंटिफिक चीजें बता रहा हूँ। ये कान के ऊपर ये जो जितनी भी वेन्स हैं, इसको अगर आप मसाज करते हो, दबाते हो ना, ये तेल लगाते हो, पूरे शरीर में उसको मिल जाता है, सिर्फ कान पर। और कान, दोनों हाथ को ऐसे करके कान को पकड़ते हैं जब, तो वो जो नाड़ियां हैं उसका सीधा कनेक्शन ब्रेन पे जाता है, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन में ज्यादा हो जाता है, ब्रेन शांत होता है। ये बच्चों को योगा करा। मैंने कहा तुमने आज इसको पता किया, हमारे तो मास्टर की ऐसी मुर्गा बनाते स्कूल में कराते थे ना, होमवर्क नहीं किया, कान पकड़, सीधा नहीं, टेढ़ा वाला कान पकड़ के 10 बार ऊपर नीचे कर। क्या कारण होता था? ये आज इतने सालों के बाद आज अमेरिका इसकी डिस्कवरी कर रहा है, ये योगा है। हमें तो 100 साल पहले से ही ये पहले कराते थे। उसका कारण सजा देना नहीं होता था, उसका कारण होता था दिमाग को तेज करना, बच्चे का दिमाग तेज होता है। इसलिए वो जो पुरानी बातें वो बहुत मजे की और बड़े पते की बातें होती थी, है ना। आजकल हम लोग स्मार्टफोन रखते हैं, जितना स्मार्टफोन रख लिया उतनी ही समस्या होगी। मैं भी रखता हूँ, बोल रहा हूँ, मैं भी उस पर बहुत काम करता हूँ। अभी भी आ रहा था, किसी को मैसेज भेजना था, एक महाराज जी ने उनको मैसेज भेज दिया। कितना आसान हो गया ना बात करना सबसे, फोटो भेजना, सब कुछ करना बहुत आसान हो गया। लेकिन इसने हमको इतना दुखी कर दिया, मन इतना चंचल रहता है, अभी मैसेज आ जाएगा, अभी मैसेज आ जाएगा। अच्छा आ क्यों नहीं रहा? फोन को भी मार के देखते हैं, क्यों नहीं आया? अच्छा रीस्टार्ट करके देखते। सब समय क्या हो रहा है? देखो सब समय क्या हो रहा है? विचलित रहता है, क्योंकि काम सब आसान हो गए ना, इससे आसान हो गए, स्मार्ट हो गए, लेकिन हमको इसने बड़ा दुखी कर दिया। भाई वो पुरानी वाली बात है, पुराना संस्कार बहुत ही अच्छा जीवन होता था लोगों का, साधारण सिंपल सा, बहुत ही सुखपूर्वक। और करें क्या इसके दिन गुजारा नहीं। सारी माताएं पूरे संसार में, मैं जिस जिस देश में जाता हूँ, चाइना, हांगकांग, ये ब्राजील हो, रशिया हो, सब जितनी माँ, सभी माताओं की एक ही कंप्लेंट है, जो इंडिया में भी और अम्बाला में भी, बच्चों को लेकर। बताओ कौन सी कंप्लेंट हो सकती है? बच्चे फोन नहीं छोड़ते। ये सिर्फ हमारे यहाँ के नहीं है, पूरे संसार की एक ही रोना है सारी माओ। लेकिन करें तो क्या करें? हम क्या से फोन छीन नहीं सकते, क्यों नहीं छीन सकते? ऐसा सेटअप बन गया सोसाइटी का, पढ़ाई लिखाई फोन पे होती है। कोविड हुआ था ना, स्कूल बंद, बेचारा जो
जिसके पास स्मार्टफोन नहीं भी था उसको लेना पड़ा क्योंकि जूम पर क्लासेस होती, तो पिता को लाकर देना पड़ा बच्चे को फोन। अब वो जो क्लासेस देखेगा साथ साथ कुछ और भी आ जाता है उसको। एक रील आ गई बस उसी पे ध्यान रखना, पूरा समाधि लग गई। सेटअप या सॉफ्टवेयर के बिना गुजारा नहीं, लेकिन हम उतने ही दलदल में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। इसलिए मैं ये भी नहीं कह रहा कि फोन मत रखो, काम मत करो, उस फोन का अच्छा यूज करो। हम लोग करते हैं, रसोई बनाते बनाते माताएं घर में काम करते करते कथा सुन सकते, कीर्तन सुन सकते हो। यूट्यूब पे जो सर्च मारो दुनिया भर की कथा कीर्तन, इतनी कथा कीर्तन है कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा सुनने, इतनी सुविधा है। बस इसको कैसे यूज करना है ये हमारे हाथ। एक चाकू से किसी का गला काट सकते हो और उसी चाकू से फल काट के किसी का पेट भी भर सकते हो। नहीं, अगर मैं सड़क पर दो आदमी को गोली मारूं, मेरे को इनाम मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 12 सिटी में जेल है ना, सजा मिलेगी। और अगर मैं ये एयरफोर्स का आदमी हूँ शामिल का और दुश्मन देश के 100 लोगों को मार कर आऊं तो मेरे को जेल में डालेंगे? ये कोई बात है? 2 आदमी को मारा सजा, 100 को मारा मेडल, ये क्या बात? मारा किस कारण से मारा ये मतलब गली में 2 लोगों को मारूंगा तो मेरे अपने कारण से मारा। दुश्मन के 100 सिपाहियों को मारा जाएगा तो देश की सेवा कराएगा। वही बंदूक, एक से सजा, एक से इनाम। वही घर है, वही बिजनेस है, वही परिवार है। हम उसको यूज कैसे करेंगे ये हमारे हाथ। बस एक छोटी सी बात अगर पकड़ में आ जाए सब कुछ ठीक हो सकता है। बच्चों को डांटने की जरूरत नहीं है। मैं घरों में जाता हूँ, हमारे बच्चे ऐसे, हमारे बच्चे ऐसे, ये सुनते नहीं, एक बार आरती में भी नहीं आते, कोई रीति रिवाज नहीं मानते, प्रणाम भी नहीं करते। बच्चों का दोष नहीं, माता पिता का दोष। मैं बच्चों का दोष नहीं देता, वो भी है, वो भी एक चीज अलग है। अगर हमने उनको बचपन से ट्रेनिंग दी ही नहीं ऐसी, हमने उनको दूसरे नाते की, तो आप जैसी ट्रेनिंग लोगे वैसे ट्रेन हो जाए। अब ये हर किसी पे लागू नहीं होता, ऐसा नहीं सोचता। कभी कभी बच्चे दूसरे तरह के, कभी कभी माता दूसरे, पिता दूसरे प्रकार। सब जगह नियम लागू नहीं होता, लेकिन एक यूनिवर्सल बात है, सामाजिक बात है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है ना, हम सब लोग यहाँ पर आए ये आपको आशीर्वाद दे दें। क्यों? इसका एक नया जीवन आरंभ होने वाला है। कितना बड़ा स्टेप है ना। एक बेटी अपना घर छोड़कर दूसरे घर जाती, जैसे दूसरे घर जाके विवाह होकर उसका गोत्र भी बदल जाता है, पुराना गोत्र नहीं रहता, और उसका वो वाला नया घर ही उसका फिर पूरा घर हो जाता है। धीरे 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 वही अपना लगता है, और अपना जो घर पहले वो फिर धीरे धीरे पराया लगने लगता है। उसका संसार एक नया संसार हो जाता है। पति, सास, ससुर, जो भी रिश्ते हैं एक नया परिवार मिलता है, नया परिवेश मिलता है। तो एक बहुत बड़ा लाइफ का चेंज आप सब तो एक्सपीरियंस है, आप सबको होता है कि नहीं? तो इसलिए उस समय भगवान को याद करके, प्रार्थना करके अपना जीवन का एक नया जीवन उसको यहाँ से आरंभ। बाकी तो जो भी होता है पार्टी, ब्याह, शादी वो अपना चलता रहेगा, जैसे समाज के साथ चलना है, लेकिन जैसे इन्होंने किया ऐसे ही करना चाहिए। कीर्तन हो, थोड़ा भगवान का नाम हो, अपने लिए शॉपिंग करते हैं, अपने घर में ठाकुर के लिए भी सबसे पहले कपड़ा उनके लिए लो, अपने गुरु जी के लिए लो,
भक्तों के लिए लो, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये नहीं अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं, भगवान जी बैठे तो आगे बढ़ो। आप उनको हर चीज में आगे लेके चलो, आपके साथ साथ आगे, बस इतनी सी बात। इसलिए जिस दिन विदाई होगी उस दिन हाथ से ठाकुर जी की आरती करवा कर तो विदाई कर। ये भगवान जी मैं इस घर में रही, बड़ा प्यार मिला, वात्सल्य मिला, बड़ा कुछ सीखने को मिला। यही से तो सब कुछ सीखता है। बड़ी बड़ी माता पिता ने सब प्रकार से मेरी सेवा की है और अब मैं नया जीवन जीने जा रही हूँ। आप सब समय मेरे साथ रहिए, आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहिए और सब कुछ मंगल ही मंगल हो। हम तो प्रार्थना ही करें, बाकी तो ठाकुर जी के शुक्र। बोलो वृंदावन में हरे ठीक है। ठीक है, अब आप सबको भजन से मंत्रमुग्ध कर दो। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम तो पूरे परिवार के वकील शब्द कहे हैं, इस लायक नहीं है जिस लायक मुझे बना। मैं या इस परिवार के बारे में कुछ भी कहूं कहीं स्टैंड नहीं करता। गुरु जी ने अपने चरणों से लगाकर जो हमें कृपा व्यक्त की है उसके लिए कोई शब्द नहीं। आज भी ये परिवार ऋणी है गुरु जी का, सब भक्तों का, जिन्होंने मेरे छोटे से आग्रह पर इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी आज से भागवत चलाते हैं हमारे गुरु महाराज जी की प्रधान के ऊपर। प्रधान गुरु जी ने अपने हाथों से मठ बनाया है, 4-5 करोड़ रुपया लगाकर मठ बनाया सिर्फ हम के लिए, हम सब भक्तों के लिए कि वहां पर आकर अपने जीवन को सुधारो, अपने जीवन को भक्ति करते जाओ, जो गुरु महाराज ने शब्दों में आप सबको बताया। मैं मेरा परिवार हृदय से धन्यवाद करता है गुरु महाराज जी का, इन सब भक्तों का जो बेटिया की शादी पर स्वस्ति वाचन करने के लिए, रिया को आशीर्वाद देने के लिए वो मेरे घर पर आ रहे हैं। मैं कुछ भी कहूँ कहीं भी स्टैंड नहीं करता और दिल से ये दुआ करता हूँ कि ऐसा आशीर्वाद मेरे परिवार का गुरु जी का बना रहे। ये ठाकुर जी चरणों में मेरी प्रार्थना रहती है कि गुरु जी का आशीर्वाद रहे, भक्तों का अपना जाना रहे, भक्तों का घर से स्नेह रहे मेरे साथ। भगवान से भी यही सुबह उठकर प्रार्थना करता हूँ, जब भी उठता हूँ सुबह सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी आज जो दिन चढ़ा है अपनी सेवा के परिणाम देना, अपनी सेवा ही देना, अपने चरणों की सेवा ही देना। गुरु जी को देंगे तो आगे भगवान की तरह पड़ेंगे। घर के बाहर घंटी बजी, मैं बाहर निकला तो क्या देखता हूँ गुरु महाराज जी खड़े हैं, साथ में नारायण जी। बड़ा प्रसन्न, दिल खुश हो गया। गुरु महाराज जी नारायण आए हैं तो मैं गुरु को प्रणाम करने के लिए निकला तो मुझे में रोक दिया। अरे अरे क्या कर रहा है, भगवान साथ खड़े हैं और मुझे प्रणाम कर रहा है। तब पहले भगवान को प्रणाम कर। मैं भगवान को प्रणाम करने के लिए चला तो भगवान ने मुझे रोक दिया। अरे क्या कर रहा है, मुझे कौन लेके आया? तेरा गुरु लेके आया। तो गुरु बढ़ा या मैं पहले आया? गुरु करके मैं आया, गुरु को प्रणाम कर। मैं फिर भगवान की बात मांगी, गुरु तरफ भागा तो गुरु को प्रणाम किया, गुरु ने फिर रोक दिया। कहते हैं मैंने कहा बोले भगवान ने कहा कि गुरु मुझे लेके आया। अच्छा ये बता ये दुनिया में कौन लाया, भगवान या मैं? भगवान कहते पहले भगवान बढ़े या मैं बढ़ा? तो मैं फिर भगवान के पास गया। भगवान कहते अगर ऐसे करूंगा तो गुरु जीतने मिलेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? कह देखो मेरे पास विधि का विधान है, मेरे पास सीधे आओगे तो आपके कर्मों अनुसार आपको कर्म के साथ दंड दिया जाएगा। आपके अच्छे कर्म तो अच्छा कर्म मिलेगा, बुरे कर्म के उसके कर्म दंड मिलेगा। लेकिन जो गुरु है वो जिस कंडीशन में आपको ग्रहण करेगा और ऐसा ग्रहण करके ऐसे साफ सुथरा बना देगा कि जब तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सर्वप्रथम गुरु के चरण पकड़। गुरु ही ऐसा शख्स है जो तुम्हें दुनिया में लाने के, मेरे पास लाने के लिए एक सब सुख सुनाएगा। तो मैं आज इसी गुरु चरणों में अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे गुरु चरणों का एक आश्रय मिले।
ये गुरु आश्रय मेरे सिर पे बना रहे परिवार पर, बस यही गुरु से आशीर्वाद मांगता हूँ, भक्तों से आशीर्वाद मांगता हूँ कि जो इन्होंने कृपा करी है ऐसी कृपा से बनी रहे। आज महाराज श्री के कार्य से हमें भागवत सुनने को मिलेगी। मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि थोड़ा सा समय निकाल कर कथा में पहुंचिए। शाम 6 से 9 बजे तक कथा है, साथ में उसके बाद भंडारा होगा हमारा डेली, और ये कथा 2 अक्टूबर तक चलेगी। ये 6 दिन हमारे जीवन के अंदर बहुत सुनहरे पल लेकर आए भगवान। और ये पितृ पक्ष की कथा, अपने पितरों को मोक्ष देने वाली, अपने आप को मोक्ष देने वाली। इस मोक्ष को कर लेने के लिए आप गुरु चरणों से जुड़िए, गुरु की कथा सुनिए, कथा पहुंचिए। तो यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। और पुनः इस परिवार की तरफ से गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने मेरी भक्तों पर अपनी कृपा प्रदान करी, प्रिया को आशीर्वाद देने पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का आदेश है कीर्तन करते हैं, कीर्तन के बाद सब लोग प्रसाद भी लेंगे। तो कीर्तन मैं कुछ खुशी के मौके पे कर रहा हूँ, तो जिन्होंने नृत्य भी करेंगे हम लोग। मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम से अपने को ग्रहण करते हुए, मैंने रटना लगाई रे राधा तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई
अपनी तरफ से परिवार की तरफ से गुरु महाराज जी के आने पर अक्सर मैं भजन गाता हूँ। आज भी मैं रिपीट करूँगा, बोलिए क्या क्या हुआ। ओ मैं बलिहारी जामा तेरे सतगुरु
पूरे एक बार फिर परिवार की तरफ से इस खुशियों को चौगुना करने के लिए जो गुरु महाराज मेरे घर पर पधारे, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। सच में इस खुशी को चार चांद लगा भक्तों के आगमन से चढ़ रहे हैं। सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। गुरु जी के चरणों में उन्होंने एक बार और आग्रह करूंगा कि रिया बेटी को अपना आशीर्वाद दें। सब भक्त मिलकर और गुरु महाराज जी मिलकर हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखो, कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। हमारे गुरु जी बात बोलते हैं, क्यों सबसे बड़ा दान है? क्योंकि कन्या का जन्म, उसके बाद उसका लालन पालन, उसका पोषण और फिर सब समय उसकी रक्षा, इस धन को कितना बचा के रखना पड़ता है, बुरी नजरों से और वो चीजों से। और विवाह के दिन कन्यादान किया जाता होता है ना, शादी में होता है कन्यादान, होता है रिवाज में। बस कन्यादान किया जाता है, चाकर पिता हाथ लेकर, अपनी कन्या का हाथ लेकर उसमें चावल बलि ये सब, और पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे, उस मंत्र से कन्या का दान दिया जाता है। अभी ये मतलब दान नहीं, जैसे आजकल बहुत से बच्चे बोलते हैं हमको ये फालतू दीजिए ना, दान दे दीजिए, ये वो बात नहीं, एक रीति है। इसका मतलब ये वैसा वाला दान नहीं कि हमने किसी को चावल दान दे दिया, उसकी भावना को समझो, भावना को समझे। इसलिए बहुत बड़ा दान माना जाता है कन्यादान। और क्या कहूँगा, मन में भावना का भी ऐसी उथल पुथल होती है, ये बेटी अपने लिए हो गई क्या, पराई, लेकिन पराई नहीं हुई, अपनी ही है। उसके बाद भी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। माता पिता उसकी शुभकामना करते हैं, सब समय उसकी चिंता करते हैं, और तेरा सब अच्छा ही हो, सब मंगल ही हो, सब समय खड़े रहते हैं। तो थोड़ा सा एक इमोशनल मोमेंट भी होता है। इसलिए समाज की क्या
समाज की उस समय क्या मदद होती है, सहायता होती है, साथ खड़े होते हैं, गले लगाते हैं, पिता का माता का सबका हृदय रोका है। जैसे सीता जी का विवाह, देखो भाई तुम्हारे पास तो भगवान की कथा को छोड़कर और कोई बात है नहीं, क्योंकि ना हमारा कोई पुत्र है ना हमारी कोई पुत्री है। ये भावना तो हम नहीं समझ सकते, सीधी सीधी बात है, बड़ी स्पष्ट। ये भावना हम नहीं समझ सकते। होते जिसके तन लगता है उसको पता लगता है, ऐसे बोलते हैं। तो कितना बोलो अच्छा बुखार हो गया, वो बड़ा दर्द हो रहा होगा, क्योंकि जिसको हुआ उसको पता है। इसलिए ऐसा कोई दृश्य, कोई सीन या कोई माहौल होता है तो उसमें हमको तो भगवान की लीला का याद। सीता जी का जब स्वयंवर हुआ, राम जी ने जीता। सीता जी ने वरमाला राम जी की गले में डाल दी, विवाह सब हो गया। लक्ष्मण जी का भी, भरत जी का भी, शत्रुघ्न जी। अब दशरथ जी ने कहा जनक जी से, तो हम चलते हैं, अयोध्या वाले भी गुरु को देखना चाहते हैं। जनक जी ने क्या कहा, बोले अभी से चलते, अभी तो हमने आपको जनकपुर दिखाया भी नहीं कैसा, आप थोड़ा समय और रहिए। एक महीना रखा उनको, और मन नहीं है तब भी उनको अलग अलग जनकपुर की चीजें दिखाने लगे। एक महीने के बाद दशरथ जी ने कहा अच्छा तो जनक जी हम चले, बोले अभी से आप इतने थके होंगे तो सेवा तो कर देना। खूब खिलाया पिलाया, सेवा करी। तीसरा महीना आरंभ होगा, अच्छा अब हम चले, बोले अभी से चले, अभी तो दो परिवार मिले, बैठकर बातचीत होगी, कुछ दो देश के राजा मिले हैं, कुछ व्यापार की बात करते हैं, कुछ दो देश में कैसे बन के रहेगी, ऐसे बोलते 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 6 महीने जनकपुर में रख लिया। अब आ गया चतुर्मास्य का समय, 4 महीने जो वर्षा का होगी। उस समय फिर दशरथ जी ने गुरु जी को बीच में रखा। बोलते मैं डायरेक्ट जनक जी से बोलता तो जाने नहीं दे रहे। गुरु वशिष्ठ जी से कहा गुरु जी आप ही कुछ करो, ये इसको जाने नहीं दे रहे, और इनकी आज्ञा के बिना मैं जा नहीं सकता। मर्यादा है, एक एटिकेट तो है। तो वशिष्ठ जी ने जाकर जनक जी से कहा जनक जी 6 महीने यहाँ पर 6 महीने दशरथ जी यहाँ रहे, वहाँ अयोध्या में राजा नहीं है, ऐसा अच्छा नहीं होता। राज्य में राजा होना बहुत जरूरी है। और देखो 4 महीने वर्षा के आ जाएंगे, उसका यात्रा मना होती है, तो इसलिए अब आप अनुमति दीजिए। तब जनक जी जब दशरथ जी से मिलने आए तो मुंह देखकर ही समझ गए, मुद्रा हुआ मुंह, कुछ कहना चाहते हैं शब्द नहीं निकल रहे, कहां से शुरू करूं। दशरथ जी आगे आए, उन्होंने जाकर जनक जी को जो गले से लगाया, तो अभी तक जो रोक रखा था अब वो बाहर निकला, फुवारा निकला। क्या रोक रखा था? आंसू को रोक रखा, पूरा हृदय उनका गदगद हो रहा है, आंसू बहने लगे। देखकर दशरथ जी के भी आंसू बहने लगे, और गले लगे हुए हैं, पीठ थपथपाते हुए दशरथ जी ने कहा जनक जी आप क्या समझे, मैं कुछ समझ नहीं रहा था, आप मेरे को बार बार जो यहाँ रोक रहे थे कि 1 महीना ये करेंगे, 1 महीना ये करेंगे। मैं तो पहले नहीं समझ गया था क्यों मेरे को रोक रहे, क्योंकि आप अपनी पुत्री को अपनी आंखों से आगे ओझल होते हुए चाहते हुए देख रहे। मैं पिता हूँ, और पिता एक पिता का दर्द समझता है। जब ऐसे ही बोला, अब तो जनक जी ऐसे फूट कर जैसे कोई बच्चा बोला, फूट कर बोले। बड़ी मुश्किल से हमको समझाया, ये कहकर जैसे आपने अपनी पुत्री को अपनी आंखों की तरह रखा, मैं वचन देता हूँ मैं भी सीता को अपनी आंखों से भी ज्यादा प्यार देकर उसको रखूंगा। ये मेरी पुत्री, आप चिंता मत कीजिए।
तो जो जोर से कर रहे छोड़ना नहीं चाहते, आज दशरथ जी को छोड़ना नहीं चाहते, कहना ये चाहते हैं कि मत जाओ, यही तो नहीं रहे, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। सीता जी भी जब गई तो पिता की माता की वो स्थिति रामायण में हम लोग बोलते हैं, बड़ी भावुक कथा है, भावना से भरी गई। तो वो भी अब समय आ गया, मैं इतने साल से आदत था रिया यहाँ पढ़ती स्कूल पढ़ने जाती थी, आज उनको समय आ गया, अब ये नए घर में जाए, कोई बात नहीं, हमारे तो पास में ही आ रही है, इससे मेरे को तो बड़ी खुशी है, मेरे को दुख नहीं, हमारे तो वही गुड़गांव में हमारे पास आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ से फिर हमारा इसका आना जाना आसान हो जाएगा, और बेटी को मिलने के बाद गाने ही होता है, आप समझ ही गए आप क्या तो मिलना भी हो जाएगा। चलो बोलो वृंदावन लाल की जय, तो मिलके भावुक कर दिया। अब तो इधर आ जाओ, फूल है, आप बीच में आ जाओ, इधर बैठ जाओ, सारे आप लोग सब आगे आ जाइए, और फूलों से इसको कुछ मंत्र पढ़ के इसको बोलते हैं मंगलाचरण, मतलब आशीर्वाद वचन, सबको बांट। आप सब लोग खड़े होकर आगे आ जाइए, फूल दे दीजिए, फूलों से हम इनको आशीर्वाद वचन देंगे। बैठ जाओ, मासी बड़ी मासी माँ प्यारी थी, मासी माँ जैसी तो बोलते हैं ओम स्वस्ति नो गोविंदः स्वस्ति नो च्युतानन्दः स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णुर्दधातुः स्वस्ति नो गणपयो हरिः स्वस्ति नो पद्मनाभः पुरुषोत्तमो दधातुः स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलैकेशो महान् श्रीकृष्ण सच्चिदानन्दः सर्वेश्वरेश्वरो ददातुः कृष्ण करोतु कल्याणं कंसपुण्डकेसरी कालिन्दी जल्पलोला कुलाहलकसुधा मान्वो मान्वो वाचिः मान्वो मान्वो निधिः स्मरन्ति साधवः सर्वे सर्वकार्येषु माधवम् लाभस्तेषां जयस्तेषां कुटस्तेषां पराभव येषाम् इन्द्रियवरशामो हृदयस्थो जनार्दनः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम ऋषिकेशयं मंगलाय तनोहरिः ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुतसिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम स्वस्ति स्वस्ति मंगलम भवतु कल्याणम भवतु कृष्ण भक्ति भवतु सर्व कार्येषु मंगलम भवतु। ये कागजी बता दो बोलो वृंदावन की जय, हमारी दीदी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।